SPD साइंस पेज नंबर 248। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेप है? वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेप है? वायु के परिक्षेप माध्यम में जल बिंदु। मामूली कट जाने पर फिटगिरी स्राव रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण क्या है? स्कंदन है, ध्यान दीजिएगा। मामूली कट जाने पर हम फिटकिरी लगाते हैं तो क्या होता है? रक्तस्राव को रोक देता है। किसके कारण? स्कंदन के कारण, यानी ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? बढ़ जाता है। कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट को क्या होता है? सल्फोनेट। ध्यान दीजिए, कपड़ों और बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? सल्फोनेट होता है। जल गैस किसका संयोजन है? CO+H2। PVC किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? विनाइल क्लोराइड। बारूद का आविष्कार किसने किया था? रोजन बेकन। बारूद एक मिश्रण है, नाइटर, सल्फर और चारकोल का मिश्रण है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। एथिल अल्कोहल का आइसोमर कौन है? डाइमेथिल ईथर। एथिल अल्कोहल का आइसोमर है डाइमेथिल ईथर। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? जिनॉन। इसको स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, जिनॉन को। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? एसिटिक अम्ल का। पैराइट अयस्क को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत होता है कोलतार। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोलतार है। कोलतार मतलब अलकतरा होता है, जो रोड ढालता नहीं है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। वनस्पति घी के निर्माण की प्रमुख गैस कौन है? हाइड्रोजन। एंजाइम में प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? शर्करा। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोज है। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन। किडनी का क्रियात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। कान में कितनी हड्डी होती है? 6। मानव मस्तिष्क में कितने नीलय होते हैं? 4। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त जमाव से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, क्रिसमस फैक्टर किससे संबंधित है? रक्त जमाव। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है परम मस्तिष्क यानी सेरिब्रम में। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? R.H. व्हिटेकर ने किया। कॉड किसकी एक प्रजाति है? मछली के। प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में कौन सी भाषा प्रयुक्त होता है? लैटिन। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग। सहलगनता की खोज किसने की थी? बेटसन ने। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? अल्जाइमर रोग से। DNA तथा RNA में किस प्रकार का शर्करा होता है? पेटॉन्स। किसे जीवन का रासायनिक ब्लूप्रिंट कहा जाता है? DNA को।
काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग रोग को। लॉक जॉ किस रोग का अंतिम अवस्था है? टिटनेस का। कोशिका जीव का उदाहरण है प्रोटोजोआ। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है? गैलीलियो गैलीली। थर्मास्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो गैलीली ने किया। एक डेका कितने बराबर होता है? एक डेका लीटर 10 लीटर के बराबर होता है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस डिबोस। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? फलक्रम। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? हीलियम है। पहला पूछेगा तो हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। और दूसरा हीलियम। उत्कृष्ट नोबेल धातु कहलाता है सोना। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? आर्थर टांसले ने। किसे औरम कहा जाता है? सोना को। एयू से सूचित करते हैं इसको, सोना को। डीपीटी में पी किसको संदर्भित करता है? पर्टूसिस को करता है। डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टी से टेटनस होता है। अगला है एसपीएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रदूषण में एसपीएम का फुल फॉर्म सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। रडार शब्द रडार किससे व्युत्पन्न है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। BIOS का पूरा फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हेलियोस्कोप। पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। वेब पेज HTML का उपयोग करके बनाया जाता है। एक्सोबायोलॉजी संबंधित है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। एक्स बायोलॉजी किससे संबंधित है? बाह्य अंतरिक्ष में जीवन से। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। अगला है हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? नेबुला कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। और न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? सपनों का अध्ययन होता है। और न्यूरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सपनों का अध्ययन होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें।